आज चर्चा के लिए मुझे विषय दिया गया है मुद्रास्फीति। बहुत चर्चा होती है महंगाई की, सारी दुनिया में होती है, भारत में तो रोज होती ही है। पूरा सब, विपक्ष भी, सत्तारूढ़ दल भी, आम जनता भी महंगाई बहुत चर्चा करते हैं। जबकि सच्चाई है कि महंगाई तो घट रही है, भारत में तो कम से कम लगातार घट ही रही है। तो प्रश्न उठता है कि महंगाई और मुद्रास्फीति के बीच का जो फर्क है वो न समझने के कारण हम लोग महंगाई को ही मुद्रास्फीति के रूप में मान लेते हैं। तो मुद्रास्फीति क्या है ये समझने की जरूरत है। मुद्राएं तो दो हैं, एक तो भारत की आंतरिक मुद्रा है और एक वैश्विक मुद्रा है। वैश्विक मुद्राओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डॉलर को मानते हैं। तो भारत की जो आंतरिक मुद्रा है उस मुद्रा में तो आपको विदेशों में तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो भारत की जो आंतरिक मुद्रा है उसका अगर मूल्य कम या ज्यादा भी होता है तो भारत की तो आंतरिक व्यवस्था है वो। तो जब हम माने भारत सरकार या कोई सरकार जब घाटे का बजट बनाती है, तो जब घाटे का बजट बना तो पैसा कहाँ से आएगा? कुछ तो कर्ज ले लेते हैं और कुछ नोट भी छाप देते हैं। जब ये नोट छापते हैं तो मुद्रा बाजार में ज्यादा हो गई, वस्तुएं तो कुल मिलाकर उतनी ही हैं और पैसा ज्यादा हो गया, तो उतना वस्तुओं का मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। यह जो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का जो सीधा सीधा जो शब्द उपयोग कर सकते हैं हम लोग, परिभाषा उपयोग कर सकते हैं, वो ये है कि नगद रुपये पर अघोषित कर मुद्रास्फीति माना जाता है। जितना आप नगद रुपये पर अघोषित, जितना आप कलेक्ट करेंगे, तो नगद रुपया जब आप बाजार में देंगे तो सरकार को उतना सामान मिल जाएगा और वो एक अघोषित कर हो गया, क्योंकि सरकार ने टैक्स तो लिया नहीं। तो बाजार में रुपया बढ़ने के कारण जो अघोषित कर लगाया गया उसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का कभी समाज के व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन पर, अर्थव्यवस्था में शून्य प्रभाव पड़ता है जब तक कोई मुद्रास्फीति इस प्रकार की न हो कि जो किसी विशेष कारण से, क्योंकि देखिए मुद्रास्फीति तब होती है जब बाजार में वस्तुओं की मांग होती है, अर्थात क्रय शक्ति। अगर व्यक्तियों की क्रय शक्ति बढ़ रही है और क्रय शक्ति के आधार पर वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ रहे हैं तो मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव माना जाएगा? कोई प्रभाव नहीं है उसका। तो इसलिए मुद्रास्फीति का लोगों के जनजीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है यह पूरी तरह गलत है, पड़ता ही नहीं है कभी भी। इसलिए मेरा यह मत है कि ये महंगाई और मुद्रास्फीति को अलग अलग समझने की जरूरत है। इन दोनों को एक कर देना बहुत बड़ी भूल है। अब ये एक जानबूझकर किया जाता है कि गलती से किया जाता है, मैं तो ये समझता हूँ कि इसके पीछे कोई न कोई पॉलिटिकल एजेंडा काम करता है।
कि ये भ्रम बना रहे लोगों के अंदर, कभी भी मुद्रास्फीति का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता है, क्योंकि मुख्य बात यही है कि क्रय शक्ति लोगों की बढ़ जाती है। जितनी मुद्रास्फीति बढ़ती है उतनी तो क्रय शक्ति बढ़ती ही है। अगर पूरे भारत का आप 47 के बाद तुलना करेंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ी है करीब करीब भारत में 120 गुना। फिर से याद कर लीजिए, 120 गुना। और लोगों का जीवन स्तर सुधरा है 3 गुना। इसका मतलब ये है कि लोगों की जो क्रय शक्ति है वो 360 गुना बढ़ गई, और 360 गुना जो क्रय शक्ति बढ़ गई उसमें से अगर 120 गुना को आप मुद्रास्फीति को घटा दे तो जीवन स्तर 3 गुना ऊंचा हो गया। यही तो फार्मूला है सीधा सीधा। तो कहाँ महंगाई का प्रभाव और महंगाई बढ़ गई और प्रभाव पड़ गया? ये सब राजनेताओं का खेल है, शास्त्रियों का खेल है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग ये महंगाई का एकदम रोना बंद कर दीजिए। महंगाई घटती जा रही है और मुद्रास्फीति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।